भागते रहा। हे, नीचे लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, मुझे भागना है इससे पहले कि मम्मी पापा मुझे ढूंढते हुए ऊपर आ जाएं, वह चिल्लाई। मुझे याद है कि उसने किस तरह से अपनी ऊर्जा इकट्ठी की और उससे भी बढ़कर उसने किस तरह से काल्पनिक लोगों की कल्पना की। उस बारिश में याद किया, उस झूठ मूठ सगाई की रात में, हालांकि उसे आने वाले कुछ दिनों में सच साबित होना था। अरे, नीचे लोग खाने में मस्त होंगे, मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। ना, प्लीज़, अपनी बाँह हटाओ, हमें जाकर अपने कपड़े बदलने होंगे इससे पहले कि वे हमें देख लें। उसने हमारी उस आभासी हालत पर हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। और वह क्या है भला? मैं तुमको कपड़े बदलते हुए देखना चाहता हूँ। ओह हो, तुम्हें उंगली क्या पकड़ाई, तुम तो पूरा हाथ पकड़ना चाहते हो। ज़्यादा गलत फहमियाँ मत पालो। धीरे से हंसते हुए उसने मुझे चेतावनी दी। हाथ पकड़ना? सिर्फ हाथ नहीं, मैं तुमको पूरी तरह से थामना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी। वह भी तब जबकि हमें सिर्फ सोचना भर था। उस रात हम बहुत देर से सोए नहीं। रात नहीं थी, मुझे लगता है सुबह होने वाली थी जब हमने आखिरकार फ़ोन रख दिया। मैंने अपने सेल फ़ोन की तरफ देखा और अपने बिस्तर से उठते हुए खिड़की की ओर गया। मैंने देखा कि तब तक बारिश थम चुकी थी। मैं थक चुका था और मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने किचन से एक सेब उठाया और बिस्तर पर लेटे लेटे उसे कुतरने लगा। फिर मैं अपनी उस बातचीत के बारे में सोचने लगा, एक एक बात कि क्या हुआ था। मुझे एकदम याद नहीं कि कब मुझे नींद आ गई और कब मैं सपने में खो गया। अगली सुबह बहुत सुहानी थी। सूर्य की किरणें मेरे कमरे में खिड़की के रास्ते आ रही थी। बारिश भरी रात के बाद की सुबह सचमुच सुहानी होती है। अपनी अधखुली आँखों से मैं पिछली रात को याद करते हुए अपने ऊपर मुस्कुराया। मैं किसी तरह उठा और बिस्तर पर बैठकर अपने आप को मुस्कुराता हुआ शीशे में देखने के लिए घूम गया। फिर मैंने अपनी परछाई से पूछा, अब भी उसके खुमार में हो? हाँ, और वह रात भी क्या रात थी। अगर केवल ख्याल में लिया गया चुंबन इतना मज़ेदार हो सकता है तो सचमुच का कैसा होगा, मैं सोचने लगा। फिर मैंने फैसला किया कि उसे फ़ोन करूँगा, उस सब के लिए, उसे चिढ़ाने के खातिर जो उसने कल रात किया था। उसने नींद में ही फ़ोन उठाते हुए कहा, मेरा बेबी उठ गया? आह, तुम मार ही देती हो जब इतना मीठा बोलती हो। सच? लेकिन मुझे अभी भी नींद आ रही है और मैं अपने सपने में वापस जाना चाहती हूँ, उसने कहा। शरारती ढंग से मैं उसके ऊपर चिल्लाया, नींद? मैंने तुमको जगाने के लिए फ़ोन नहीं किया। तुमको कुछ याद भी है तुमने एक लड़के से कल रात क्या क्या कहा था? मेरा मतलब है कि तुम इतनी खुली, इतनी बोल्ड कैसे हो सकती हो? मुझे इतना कुछ कहने के लिए तुमने कैसे उकसाया? मैं उस शाम से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करता रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम शर्म की सारी दीवारों को इस तरह पार कर जाओगी। नैतिक मूल्यों को मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वह पूरी तरह से उठ गई और मेरे ऊपर वापस चिल्लाई, आय हाय, तुम लड़के, तुम कितने चालाक हो। हे भगवान, तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो। जो बातें तुमने अभी कही वे असल में मेरी होनी चाहिए। तुमने मेरी लाइनें चुरा ली क्योंकि मैं सोई हुई थी। सारी सीमाएं तुमने पार की और अब तुम मेरी खिंचाई भी कर रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझ जैसी भोली भाली लड़की को तुम लोग कितना उल्लू बनाते हो। हे, मैंने बीच में उसको शांत करने के ख्याल से टोका, लेकिन वह बोलती ही गई जैसे विपरीत पार्टी का नेता एनडीटीवी की बिग फाइट में बोलता ही चला जाता है। तुम लड़के मौका पड़ते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हो। और मैं याद करने की कोशिश करने लगा कि मैंने गिरगिट के बारे में कहाँ सुना था। शायद बायोलॉजी में गिरगिट के
परे कर मैंने उसको टोकने की कोशिश की। अच्छा बाबा सुनो, और तुम लड़के ही इस तरह की बातें करते हो, हम लड़कियां कभी नहीं। उसकी बात पूरी नहीं हुई थी। हे खुशी, मैंने कहा, लेकिन वह मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। और तुमको पता है तुम सारे लड़के, अब बहुत हो गया, मैं चिल्लाया। तुमको पता है कल रात का आधा घंटा मेरे लिए इतना खास है कि मैं तुम्हारे साथ उसका फिर से आनंद उठाने के लिए 100 बार मरने को तैयार हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वह ऐसे पिघल गई जैसे गर्मी में आइसक्रीम। सच्ची। उसकी मासूम मीठी आवाज़ अब शांत लग रही थी। मुच्ची, मैं सगाई की उस शाम का इंतज़ार करूँगा कि वह इसी तरह से सच हो जाए। इसका ध्यान रखना कि तुम ज़्यादा लिपस्टिक मत लगाना। शट अप, उसने शर्माते हुए कहा। सारा दिन उस खबर के सच होने का इंतज़ार करता रहा। अगर कोई और समय होता तो यह खबर अच्छी होती। दुर्भाग्य से मुझे खबर मिल गई, और यह बात मुझे उसे और अपने परिवार वालों को भी बतानी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जब वह सुनेगी तो खुश होगी या दुखी। फिर भी बिना आगे कुछ सोचे मैंने उसे बताने के लिए फ़ोन किया। जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। 5 मिनट में मैंने देखा कि मेरे सेल फ़ोन की घंटी बज रही थी। स्क्रीन पर उसका नाम चमक रहा था। मैंने फ़ोन उठाया और बड़े रोमांटिक अंदाज में कहा, हाय जाना। ओह हाय। उफ, यह नीलू थी, उसकी छोटी बहन। कितनी बड़ी गलती हो गई। अब मुझे क्या कहना चाहिए? क्या मुझे बात करनी चाहिए या फ़ोन डिस्कनेक्ट करना चाहिए? मैं घबरा रहा था। मैं उसके परिवार के सामने किस तरह की इमेज पेश कर रहा हूँ अपनी। पहली लाइन तो पक्के तौर पर झटके की तरह लगी होगी। कैसे हैं आप? नीलू ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। आ, ठीक हूँ। तुम कैसी हो? और तुमने उसके फ़ोन से कैसे कॉल किया? मैंने अपना सिर खुजाते हुए पूछा, और यह सोचते हुए कि शायद उसने मेरी पहली वाली लाइन या तो किसी जादू से या किसी तकनीक से खराबी की वजह से नहीं सुनी हो। मैं ठीक हूँ। असल में खुशी बाथरूम में थी और मैं आपका फ़ोन उठाने ही वाली थी कि घंटी बजनी बंद हो गई। तो मैंने मिस्ड कॉल को डायल कर दिया। लीजिए, वह आ गई कमरे में, और अब वह मुझसे फ़ोन छीनने की कोशिश कर रही है। और उसकी आवाज़ दूर होती चली गई। आखिरकार खुशी ने अपने आप को बहन से बचाते हुए कहा, हाँ हेलो। नीलू मुझसे बात करना चाहती थी, और शायद यही वह समय था जब मुझे उससे बात करनी थोड़ी मुश्किल लग रही थी। इसकी वजह फ़ोन पर हमारी बातचीत की अटपटी शुरुआत थी। हे भगवान, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैंने उससे कहा। शोना, 1 मिनट, यह कहकर वह सुनने के लिए गई जो बात उससे नीलू कह रही थी। वह 1 मिनट 5 मिनट तक चला, और तब मुझे लगा कि मैंने जो जादू वाली बात सोची थी वह कितनी गलत थी। क्या? जोर जोर से हंसते हुए खुशी चिल्लाई। हाय मेरी जान, नीलू पीछे से चिल्लाई, और वह भी बहन के ठहाके में शामिल हो गई। हे भगवान, मैंने सोचा, और अंदर ही अंदर मुझे शर्म आने लगी। लेकिन खुशी मेरे बचाव में नहीं आई, बल्कि वह भी उस पल का मज़ा उठाने में अपनी बहन के साथ शामिल हो गई। उफ, उसकी छोटी बहन मुझसे ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो। और ज़रा अब उसे देखिए, लड़कियां। अब मुझे याद आया कि गिरगिट क्या होता है, और मुझे लगता है यह लड़कियों को ज़्यादा सूट करता है। वे कितनी तेज़ी से रंग बदल लेती हैं। और इस तरह से मैं उन दोनों बहनों के लिए मजाक का कारण बन गया। मैं तब तक यह भूल चुका था कि मैंने किस कारण फ़ोन किया था। जब तक अपने ठहाके के दौर को विराम देते हुए आखिरकार खुशी फ़ोन पर वापस आई। हाँ बोलो। वह दूसरे कमरे में फ़ोन पर वापस आई। तुम्हारी बहन इतनी चालाक है, ऐसे जता रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। आखिर वह मेरी बहन है ना।
अब मैं कुछ दिनों तक उसका सामना नहीं कर पाऊँगा। अरे छोड़ो, आखिर तुम उसके जीजू हो, और जीजू और साली में इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन अगली बार से मैं इस तरह रोमांटिक अंदाज से बात नहीं करूँगा, जब तक मुझे यह पक्के तौर पर पता न चल जाए कि फ़ोन पर तुम ही हो। ठीक है पापा, अब बताओ तुम क्या कहने वाले थे? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।